नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से तहे दिल से आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है किस पे, आपके किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के नियम पे। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं माइक को हाथ में लिया हूँ। तो देखिए ऐसा है कि नई जो सेटअप है, नया रूम है, थोड़ा खाली है, सो इसीलिए थोड़ा सा इको जनरेट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें कवर अप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप लोगों का कमेंट आ रहा है सर आवाज़ गुज रही है, इसलिए मैं आराम से बोलना भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने का, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ का, ये इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे ये देता है, मतलब किस किस जगह ये इम्पोर्टेंस होता है। देखिए यदि आप हो, चाहे आप आईटीआई के स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिक लॉ होती हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करंट और वोल्टेज के बिहेवियर को पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस होती हैं, किस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं ना। तो इसको करने के पहले हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मेन पॉइंट हैं जो कि आपके हर सर्किट में देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के नियम का, जो नियम ये पारित किए हैं भाई 1847 ईस्वी में। मतलब किरचॉफ्स नियम जो होता है वो कब आया, वो 1847 में, मतलब 1847 ईस्वी में ये आया था। किरचॉफ जी ने दिया था इसे, जिसका नाम पड़ गया किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो किसी भी सर्किट की, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन से टर्म्स होते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम इस लॉ पे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या वो टर्म्स हैं। पहला जो टर्म्स है भाई वो होता है नोड। ठीक है, एक एक लाइन में बस देखेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ भी स्टार्ट करेंगे। नोड क्या होता है, देखिए नोड, अब देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूं। नोड मतलब इसे हम एक तरह से जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे हम जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये नोड देखिए कुछ अभी एग्जांपल के द्वारा इस पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। मान लीजिए कोई एक जंक्शन है जहां पे एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ कोई एक और एलिमेंट क्या हो, R1 कर दीजिए, इसे R2 कर दीजिए भाई। तो R1 R2 आके ऐड हो जाए एक पॉइंट पे, तो उसे हम कहते हैं, उस सर्किट का ये नोड कहलाता है। ठीक है भाई, नोड या फिर जंक्शन कहलाता है, जो कि आपको हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करें तो भाई पहला था नोड, दूसरा क्या बात करेंगे, ब्रांच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं कि भाई उस ब्रांच में करंट की वैल्यू आपको निकालना है। हम कहते हैं कि भाई उस ब्रांच से करंट फ्लो हो रही है ना, तो इस टाइप से आप लोग कहते हो, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सप्लाई भाई कनेक्ट है, उसके साथ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस क्या हैं, रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ ब्रांच क्या होता है, उसकी बात डायरेक्ट हम करते हैं। ब्रांच कहने का मतलब ये होता है कि जहां पे, ठीक है, एक से अधिक नोड निकल जाए। पहली बात ये आपके माइंड में होना चाहिए। या फिर कह सकते हो कि जब कोई एलिमेंट, ठीक है, क्या करे, दो नोड को जनरेट करे, मतलब उस एलिमेंट के जो कनेक्शन हो वहां पे क्या हो कि आपके मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्ट हो, तो क्या कहलाता है, उस सर्किट का ब्रांच कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सब, ये हमारे नोड है। हमने भाई देखा नोड क्या होता है। ठीक है, नोड मतलब जंक्शन है। मान लीजिए हम इसे नाम देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रांच होगा क्या क्या होगा, जहां पे हमारे एलिमेंट क्या हो, कनेक्ट हो, ठीक है,
एक या दो अधिक से वहां पे नोड जनरेट हो, हमारा क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। एफ एक ब्रांच है, ए बी एक ब्रांच है, बी सी एक ब्रांच है, बी ई एक ब्रांच है। अब देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होगा, क्योंकि ये एज अ वायर भी यहाँ पे बिहेव करेगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बात करेंगे किसका भाई, नंबर 3 बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लूप होता है ना। लूप किसे कहते हैं, ठीक है। अब फिर से एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सप्लाई ऐड है, यहाँ पे सप्लाई है, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस क्या है भाई, फिर से यहाँ पे क्या है, ऐड है। ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया और लाके इस सप्लाई से ऐड कर दिया। सप्लाई क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको R1, इसे कर लेते हैं R2, इसे R3 एंड R4 कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे क्या करें कि जब हम सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं, जब हम सप्लाई एक्टिवेट करते हैं तब क्या हो जाएगा कि करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो करंट किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, आपके इतने सारे नोड हैं, पॉइंट है, जंक्शन है। ठीक है, ये सब क्या है, नोड है या फिर जंक्शन है, जहां पे एक से अधिक एलिमेंट क्या है, ऐड है भाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सप्लाई हम देंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। करंट यहाँ पे आएगी, सेम करंट जाएगी भाई इधर से इधर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद करंट विल बी डिवाइडेड। आप जानते हो कि करंट यदि पैरेलल सर्किट होता है, जब करंट क्या होता है, करंट जब किसमें होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, किसी पैरेलल सर्किट में यदि क्या हो, कोई करंट आई फ्लो हो रही हो, तो वो वहां पे क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, डिवाइडेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए करंट यहाँ पे आई जा रही है, तो इस साइड जाएगा I1 चला जाएगा, इस साइड I2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे किरचॉफ्स लॉ से, उसको हम देखेंगे आगे। और यदि जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम क्या लूप की बात कर रहे हैं ना, तो करंट क्या कर रहा है, करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट किया, ए से गया बी पे, बी से गया ई पे, ई से आया ई पे, और फिर से अपने ही सप्लाई पे आ गया। कहने का मतलब यदि करंट हमारा इस तरह से मूव कर जाए तो इसे हम कहते हैं, दिस इज द लूप। कौन सा लूप बन जाएगा, लूप आपका यहाँ पे कौन सा बनेगा, ए बी ई एफ एंड ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द लूप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी पे बात करेंगे, इसी फिगर पे बात कर लेते हैं और खत्म करते हैं जल्दी से, और अपने मेन जो हमारा नियम है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम किस चीज का बात करेंगे, ठीक है, ब्रांच की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और ये है आपका क्या, ब्रांच। ठीक है, नहीं सॉरी, ब्रांच हमने बात कर लिया है, नोड ब्रांच लूप। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेश का। ठीक है, अब हमें बात करना है मेश का, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूप के बाद मेश की बात आती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि मेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेश क्या होता है कि मेश के अंदर एक या एक से अधिक लूप, मतलब एक, दो या दो से अधिक लूप क्रिएट हो जाए। यदि एक होगा तो वो तो लूप कहलाएगा। यदि कोई एक लूप हो जाए, एक करंट मूव कर जाए, मतलब एक पाथ क्रिएट हो जाए, तो ये हमारा लूप कहलाता है। लेकिन जब एक से अधिक, यदि हम यहाँ पे क्या करें, यदि आई यहाँ पे हो जा रहा है, देखिए I2 इधर आ रही है, बट I1 इधर जा रहा है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये इधर, ये आपका यहाँ पे भी करंट है। तो दो या दो से अधिक यदि लूप हो जाए, और तब उसे हम क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। मेश को कैसे निकालेंगे भाई, अब करंट यहाँ से मूव किया, ठीक है, कैसे, इसको बाहर तरफ देख लेते हैं। करंट इस साइड से जाएगा और ऐसे होते हुए वापस इस साइड आ जाए, तो हम इसको कहते हैं मेश कहलाता है ना। करंट जो हमारा हो, ए से होता हुआ, बी से होता हुआ, सी डी
ई एफ मतलब पूरा रोटेशन कर जाए और उसके अंदर कोई लूप भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, मेश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मेन जो आपका आज का जो टॉपिक है कि किरचॉफ्स करंट मतलब किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसके हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा होने वाला है किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ जो होता है, मतलब किरचॉफ्स लॉ दो होते हैं, भी बात कर लेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी आपको दिखने को मिलेगा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं और बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। चलिए बात करते हैं कि किरचॉफ्स नियम क्या होता है भाई। तो ये जो किरचॉफ जी थे, इन्होंने एक नियम अपना उसका आविष्कार किया, नियम पारित किया, जो कि 1847 में इन्होंने इस नियम को दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करने वाली बात है कि किरचॉफ जी ने दो नियम दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई ये लॉ है 1 एंड 2। पहला जो इन्होंने लॉ दिया उसको नाम दिया भाई किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे हम KCL के नाम से जानते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म KCL कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, पहला नियम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो लॉ दिया वो क्या दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, KVL या सेकेंड लॉ भाई इसे कहते हैं। ठीक है, इन्होंने दो नियम भाई दिया यहाँ पे, जिसके माध्यम से हम करंट के बिहेवियर को और वोल्टेज के बिहेवियर को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि आज का वीडियो है पहला, जिसे मैंने आपसे बोला कि इसे दो पार्ट में लेकर आने वाला है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कोई ज्यादा बर्डन ना हो, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, जिससे आपको बोरिंग ना लगे। लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको कोई भी क्लास बोरिंग ना लगे, जो कॉन्सेप्ट हो इतना मतलब मजा आ जाए कॉन्सेप्ट में कि आपको उससे कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले और आप आराम से बिना बर्डन के चीजें आप पढ़ पाए। ठीक है, तो पहला जो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। क्या कहा इन्होंने कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा, जो बीजगणितीय योग होगा, वो किसी जंक्शन पॉइंट पे क्या हो जाए, ऑलवेज जीरो होता है। इन्होंने भाई ये बताया, अर्थात कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके किसी जंक्शन या फिर पॉइंट या फिर नोड कह लो पर मिलने वाली, अर्थात आने वाली तथा जाने वाली धारा, मतलब इंटर करने वाली तथा आउट करने वाली जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है भाई, वो शून्य होता है। कहने का मतलब ये कि जो समेशन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। किसके अनुसार, किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार ये चीजें हुई। अब इसको यदि हम समझना चाहें तो ये किस प्रकार से होगा, तो पहले क्या करिए, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ले लीजिए, और उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसे समझते हैं कैसे। जो इसमें कह रहा है कि आने वाली तथा जाने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, मतलब किसी पॉइंट पे यदि कैसे करंट इंटर होता है, कैसे आउट करता है, उसको यहाँ पे समझेंगे बेसिक टर्म्स को। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है ज्यादा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इसको थोड़ा हम क्लियर करके आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा आपको अभी मैंने आपको बताया कि जो स्थिति थी उसी स्थिति को हम यहाँ पे
देखेंगे किसी जंक्शन पॉइंट को बना के, ठीक है। चलिए देखिए, यदि कोई आपका क्या हो, कोई ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट मतलब कोई नोड है, यहाँ पे मल्टीपल वायर क्या है भाई, ऐड है, ठीक है, मल्टीपल वायर क्या है, ऐड है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, भी बात करेंगे कि डायरेक्शन को क्या करना है हमें, ठीक है। ऐसे है, इस तरफ है I2, ठीक है, I3 इस तरफ है, ठीक है, I4 इस तरफ है एंड I5 इस तरफ है, ठीक है। एक से ज्यादा मतलब दो या दो से अधिक या तीन या तीन से अधिक क्या करें, मल्टीपल वायर किसी जंक्शन पे, ये क्या है भाई, ये इसका जंक्शन, ठीक है, ये इसका क्या है, जंक्शन है या फिर कोई नोड है, कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने क्या कहा यहाँ पे कि आने वाले मतलब इंटर करने वाली जो धारा है तथा उस पॉइंट से जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है, मतलब समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 होता है भाई, इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको थोड़ा सा आपके माइंड में इस कॉन्सेप्ट को रखना है, ठीक है, टोटल कॉन्सेप्ट को। यदि कोई आने वाली धारा है, ठीक है, कोई आने वाली धारा है किसी इस जंक्शन पॉइंट पे, तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, उसका जो साइन लेते हैं, जो उसका डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, वो जो साइन यूज करते हैं यहाँ पे, चिन्ह जिसको कहते हैं, उसे पॉजिटिव, तथा जाने वाली उस जंक्शन से जाने वाली मतलब आउट करने वाली जो करंट होगी उसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस जंक्शन पे I1 क्या कर रही है, एंटर कर रही है, आ रही है, तो आने वाली जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस I1 पॉजिटिव, ठीक है। और इस जंक्शन पे देखिए I2 भी आ रही है, तो प्लस I2, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एक जंक्शन से I3 बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस I3। अब क्या हो रहा है कि I4 इंटर कर रहा है, तो प्लस I4, ठीक है। फिर इस साइड क्या है, ये माइनस I5 के टोटल समेशन के इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो प्लस वाला एक साइड ले लेते हैं, माइनस वाला एक साइड ले लेते हैं, तो जब माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या है आपका I4 इज इक्वल टू I3 मतलब प्लस का I3 प्लस I5, ठीक है। क्या हो गया भाई कि इस पॉइंट पे आने वाली तथा जाने वाली जो धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है, समेशन ऑफ दैट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज थम्स अप करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार यदि हमारे इस फैमिली पे आए हो, इस चैनल पे आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट कॉन्सेप्ट लेके आते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था टाइम टेबल के बारे में, तो बिल्कुल टाइम टेबल और डेट के हिसाब से आज टेक्निकल का डेट है, तो आपका ये टेक्निकल क्लासेज आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका नियम था भाई यही था कि जब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0 होता है, अर्थात इसका जो अलजेब्रिक सम होगा, व्हाट इज दिस, अलजेब्रिक जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किरचॉफ्स लॉ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते थे। अब इसके एग्जांपल को हम देखते हैं, ठीक है। यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जल्दी से एग्जाम्पल का, ज्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए, जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट। पहला इसमें एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो इजी तरीके से, ठीक है। बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है भाई, ठीक है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है।
यहाँ पे। और उसके लिए थोड़ा सा आपको करना क्या है, पूरा उसका हम यहाँ पे बात करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट को देखिए क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने कहा कि ये जो आपका ये किरचॉफ्स करंट लॉ था उसको कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखिए देखना पड़ेगा, इसमें करंट के डायरेक्शन को भी आपको समझना पड़ेगा, जो इसके बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, उसको भी देखिए साथ साथ में समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए भाई यहाँ पे करंट के मूवमेंट की बात करेंगे, कोई भी एग्जांपल होगा तो वहां पे करंट के मूवमेंट की बात करेंगे। तो किस प्रकार से करंट मूव करता है, कैसे उसकी हम साइन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स लगे होंगे, तो वहां पे करंट को हम मूव कराएंगे। जब मूव कराएंगे तो उसके साइन को भी कैसे आप सही तरीके से ले सकते हो, जैसे आपका एग्जांपल जो हो या कोई क्वेश्चन हो वो आपका सही तरीके से आंसर उसका आ जाए ना। उसको समझने के लिए करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई बैटरी है। ठीक है, कोई क्या है, बैटरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मान के चलिए इसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, यदि कोई बैटरी है, कोई सेल है, तब क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमारा इसका पॉइंट है। ठीक है, अब इसके माध्यम से, ठीक है, हम मानते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, करंट का जो डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका ये हायर पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम अत्यधिकता मानते हैं, हायर पॉइंट मानते हैं, और नेगेटिव तो इसे लोअर एल से मानते हैं कि इसका ये हायर पॉइंट है, ये किसका लोअर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो है उसका जो पाथ है वो हायर से लोअर है। ठीक है, हायर से लोअर है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे इसके वोल्टेज की बात करें, यहाँ से वोल्टेज यदि हमें निकालना हो, तब यहाँ पे कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा क्या होगा, माइनस बी होगा। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज गिर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एनर्जी हाई है वो कम हो रही है, हायर से लोअर की तरफ जा रही है, तो माइनस वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, अब यदि दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है, आपको एग्जांपल सॉल्व करने के पहले, ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका, ये प्लस है, माइनस है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक मिनट, सेम रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हायर हो जाएगा और ये लोअर हो जाएगा। अब यदि करंट का जो पाथ हो, ठीक है, वो क्या करे, वो इस साइड से इस साइड जाए। ठीक है, वो अपोजिट यदि हम ले, अपोजिट लें, तब क्या हो जाएगा, लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तब इसका जो वोल्टेज होगा, तो इसकी जो सेल की जो वोल्टेज होगी वो क्या करेगी, गेन करेगी ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस वोल्टेज हो जाएगा, मतलब वोल्टेज गेन होगा। ठीक है, वोल्टेज गेन होगा। ठीक, देखिए ये आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाहे वो केसीएल के लिए हो चाहे केवीएल के लिए हो, केवीएल मान लीजिए अगले पार्ट में लेकर आएंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है देखना कि यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, यदि सेल जुड़ा, भाई बैटरी जुड़ा होगा किसी भी सर्किट में, रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, ठीक है, वहां से करंट फ्लो कराना हमें, तो किस प्रकार से हम उसके साइन को लेने में कोई हम वहां पे गलती ना करें, उस चीज को हमें देखना है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, अब यहां से ये ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है, करंट क्या हो रही है, वो इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, प्लस है, इसका माइनस, मतलब ये हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है। ठीक है, हायर पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि जब रेजिस्टेंस होगा तब इसमें क्या हो जाएगा भाई, कि करंट फ्लो हो रहा है ना,
करंट हमें निकालना है। तो जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, और जब हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा, करंट ड्रॉप होगा। तो करंट ड्रॉप क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं, या तो इसको हम क्या कहते हैं, एक वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, ठीक है, क्या माइनस आई आर यहाँ पे हो जाएगा, मतलब माइनस आई होगा, ये लोअर को हम लेंगे, ठीक है, माइनस आई आर हो जाएगा। और यदि क्या हो जाए, कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट है, ठीक है, अब फिर से ये इसका क्या है, प्लस है, माइनस है, मतलब इसका ये हायर है, ये लोअर पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यदि करंट का जो पाथ हो हम उल्टे ले लें, मतलब करंट का पाथ किधर से हो, लोअर से हायर की तरफ हो जाए, ठीक है, जब लोअर से हायर की तरफ हो जाए तब क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल देखिए माइंड में रखिएगा। बच्चे करते क्या है कि जब वो बहुत सारे, देखिए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होगा उसमें मल्टीपल एलिमेंट होंगे, वो कह सकते हैं ना कि मल्टीपल उसमें सप्लाई भी, बैटरी भी लगा होगा, करंट रेजिस्टेंसेस लगे होंगे, एलिमेंट लगा होगा, तो वहाँ पे किस प्रकार से हमें इसे करंट को फ्लो कराना है, किस प्रकार से इसे फॉलो करना है, इस चीज को हम देखिए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसको आराम से मतलब बेसिक आइडिया से भी करेंगे, उसके बाद केसीएल अप्लाई करके भी करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमने यहाँ पे बेसिक आइडिया देखा, क्या ये रूल था, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं किसी सर्किट पे, उसको देख लेते हैं। और उसको देखेंगे दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो बेसिक जो आप जानते हो, उसके बाद इसके इस लॉ को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई एग्जांपल है, ठीक है, कोई उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। चलिए कोई दो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब दो रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में ऐड कर देते हैं एक सप्लाई के साथ, ठीक है, कोई बैटरी हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका ये मान लीजिए कितना बना ले इसको, चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं 2 ओम और इसे कर लेते हैं 3 ओम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट को फाइंड आउट करना है, इस सर्किट के माध्यम से टोटल करंट आपको निकालनी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे यदि देखें इस सर्किट को देखें तो आप बेसिक फंडे से कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल आप क्या जानते हो, I इक्वल टू क्या होता है, V अपन R होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ओम्स लॉ, ठीक है, याद आ रहा होगा, क्या था, V I R था ना, ठीक है, हमें I फाइंड आउट करना है, तो I को स्किप किया, V अपन R आ गया, तो V अपन R को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए करंट हम जब इस सर्किट में फ्लो करा रहे हैं तो इस नोड पे भी सेम, इस नोड पे भी आगे निकला, कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो कर दिया, ठीक है, करंट आई इसके लिए भी, करंट आई इसके लिए भी। तब ये क्या है, ये यदि कॉन्सेप्ट लगा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। क्यों, सीरीज में हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आर यदि निकालें तो टोटल आर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बोले तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इतना ये क्या है 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे इस वैल्यू को, तो आप यहाँ का क्या हो जाएगा 10 के अपन 5 क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक। ये तो हमारा था बेसिक आइडिया जो आप इसके पहले पढ़े हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दे कि यूजिंग क्या, किरचॉफ्स लॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या पूछते कि भाई किरचॉफ्स लॉ यूज करना है और आपको करंट की वैल्यू बतानी है इस सर्किट में, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब आपका ये नहीं लगेगा, ठीक।
बिल्कुल आप इसे नहीं लगाओगे। तब वहां पे देखिए मैंने जो आपको अभी बताया बेसिक आइडियाज उसको लगाना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नोड को लिखना है। ये ए बी सी डी, ठीक है। अब जब करंट हम यहाँ से फ्लो करा रहे हैं तो ये ए से होता हुआ, बी से होता हुआ, सी नोड से होता हुआ डी की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक लूप क्रिएट कर रहा है, एक लूप बनेगा। तो लूप क्या बनेगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लूप क्या बनेगा आपका, ए बी सी डी ए, ठीक है। ए से करंट फ्लो होना स्टार्ट किया और ए पॉइंट पे आ गया, ये आपका लूप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें क्या करना है कि इधर इधर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया बस उसी को लगाना है भाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इधर से जा रहा है, ये क्या है, इसका प्लस है, ये निगेटिव है, ठीक है। अब डायरेक्शन इसकी क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, लोअर से हायर की तरफ है ना। ये क्या है, ये लोअर पॉइंट है इसका, ये हायर पॉइंट है पॉजिटिव, ठीक है। तो लोअर से हायर की तरफ है तो क्या करेंगे, लोअर से मतलब लो से हाई हो रहा है, जंप कर रहा है, गेन कर रहा है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे, इसको हम 10 ले लेंगे, तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। चलिए करंट भाई यहाँ से निकली, आगे की तरफ बढ़ी, पहुंच गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस माइनस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हायर पॉइंट है इसका, ठीक है, ये हायर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट है। तो यहाँ से हायर से लोअर की तरफ जा रहा है ना, तो इसके जो ड्रॉप होंगे इसमें, आईआर जो ड्रॉप होगा क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस का 2i, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप वाले पॉइंट को माइनस ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी प्लस है माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर से भी आगे की तरफ बढ़ रही है करंट, ठीक है, प्लस से माइनस मतलब हायर से लोअर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3i = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आपका क्या हो जाएगा, टोटल यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इस साइड जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टोटल यदि i हम डायरेक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, 10 की अपान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसे जब आप कट आउट करोगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे वो कितना भी बड़ा सर्किट हो, ऐसा नहीं है कि उसमें एक लूप होगा, उसमें मल्टीपल इसके आगे सर्किट ऐड होगा, उसमें 2 से 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रेजिस्टेंस होंगे, एक या दो क्या होंगे आपके सप्लाई होंगे, सेल होंगे। तो बिल्कुल आपको पूरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है कि किस प्रकार से हम हायर लोअर को देखते हैं, किस प्रकार से करंट फ्लो कराते हैं। यदि देखिए आप करंट फ्लो अच्छे से कराते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में है, मतलब आपका जो करंट मूवमेंट आपने कराया है बिल्कुल सही कराया है। नहीं तो क्या होता है कि रिजल्ट आपका निगेटिव में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो लॉ था समझ में आया होगा। ये था आपका किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ, और ये फर्स्ट पार्ट था, पहला वीडियो था। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, और वहां पे एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार से हम एग्जांपल कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। और यदि पहली बार चैनल पे आ रहे हो, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जैसे ही वीडियोस आपके पास आए, जैसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो में लेकर आओ, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।